आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म न्यूज चैनल। हमारे लिए देश सबसे पहले। हाँ, तो प्रिय मित्रों, आज हम आपके समक्ष ये बताएंगे कि ये नज़ला क्या होता है और जुकाम क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। अंतर इसमें ये है, जुकाम हम उसको कहते हैं अचानक कभी कभी हम जो पसीने में पानी पी लेते हैं, या अचानक जो है सर्दी के मौसम में अपने बिस्तर से एकदम बाहर हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो है जुकाम बन जाता है। जिसको पहला लक्षण क्या है, गले में थोड़ी खराश होती है, और खराश होती है तो वो फिर क्या होता है, वो कई दिन तक परेशान करता है। किसी का 1 सप्ताह में, कईयों को तो 2-2 3-3 सप्ताह लग जाते हैं ठीक होने में। इसका नाम तो है जुकाम, लेकिन उपचार इसका भी है। इसका उपचार ये है, जिस समय में ये पता चल जाए कि हमें भाई जुकाम होने वाला है, तो एकदम गले में खराश सी पैदा होगी, उस समय इसका सरल और बढ़िया उपचार है। प्रत्येक व्यक्ति को मैं ये सुझाव देता हूं कि आपने एक सिट्राजिन का जो है छोटा सा जो पत्ता आता है, वो सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में मिलता है, उसको अपनी जेब में रखें। इसका बड़ा लाभ है। इसका ये लाभ है कि आप उसमें रात नहीं ऊपर को उतर देनी चाहिए, उससे पहले ही आप उसका जो है एक सिट्राजिन की, जैसे पहले फोरिस्टाल होती थी, एविल होती थी और डेक्सा होती थी, अब जो है ये सिट्राजिन की जो गोली है, छोटी सी गोली होती है, उसको पानी के साथ ले लीजिए, उसका वहीं पर कनेक्शन कट जाएगा और आपका जुकाम होगा ही नहीं। उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप उसको एक रात उतरने के बाद लेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगी, तो आपको ये इसका लंबा उसको आपका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। ये तो है रही जुकाम की बात। और जुकाम में फिर क्या करें, तो जुकाम हो ही गया है तो क्या करें, उसमें कम से कम 2-3 दिन, और पहले दिन तो बहुत ही अनिवार्य है, आवश्यक है कि आप गर्म गर्म पानी पिएं और गर्म ही वस्तुओं का सेवन करें। जितना गर्म पानी पिएंगे उतना ही वो ज्यादा चल करके आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और 1-2 दिन के बाद फिर आप उसमें क्या करें, बेसन की रोटी, और बेसन की 2 रोटी, और उसमें एक लहसुन की पूरी जो है पोथी उसमें, और एक पूरा प्याज, उसको कूट कर नमक डालकर उसको बना करके चाय के साथ ले लेंगे। तो वो पहले पहले नहीं करना, उसको तब करें जब जुकाम को 3 दिन हो जाएं, तो आपका जुकाम फिर एकदम से वो ठीक हो जाएगा। ये तो रहा जुकाम की बात। अब नज़ले के विषय में मैं चर्चा करूंगा। नज़ला भी 2 प्रकार का होता है, एक नज़ला बाहर का होता है, एक अंदर का होता है। बाहर का नज़ला क्या है कि उसमें उसके लक्षण ये हैं कि आपकी आंखें लाल होगी, आंखों में खुजली मारेगी, नाक में भी खुजली मारेगी, बार बार छींक आएंगी, कईयों को छींकें आती हैं, कईयों को नहीं आती, और नाक भी लाल हो जाता है। हमारी नाक से गंदा रतूबत बहता ही रहता, बहुत परेशान करता है। तो बड़ा भयंकर रोग है ये, और उसको जो है परेशानी का कारण बनता है। तो ये रहा बाहर का नज़ला। एक है अंदर का नज़ला। अंदर का नज़ला ये है कि जिस प्रकार हमारे मुंह में लबाब बनता रहता है और हम अपने थूक को अंदर निगलते रहते हैं, जब तक हम नहीं सोते तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। सोने के बाद हमारा लबाब मुंह में ही रह जाता है, जो 12 घंटे हम उसको अंदर नहीं निगल पाते, वो इधर उधर मुंह में ही रह जाता है। तो इसलिए जो है वो जैसे लबाब अंदर जाता रहता है सारा दिन, इसी प्रकार उसके स्थान पर आपको खारा खारा पदार्थ गले में जाता हुआ महसूस होगा। समझ लेना आपको ये पुराना और अंदर टपकने वाला नज़ला है। ये बता रहा था, जो अंदर टपकने वाला नज़ला इतना खतरनाक होता है कि इसके द्वारा इसका क्या नुकसान होता है, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कि उस व्यक्ति को दमकसी बन जाती है और दमा बन जाता है। ऐसी भयंकर बीमारी बन जाती है कि दोबारा से फिर वो ठीक होने वाला नहीं होता, और उसके दमकसी बन जाती है। इसलिए इन मैं दोनों का ही, अंदर टपकने वाले नज़ले का भी, बाहर टपकने वाले का भी नज़ले का उपाय बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक तो आपने ये ध्यान देना है कि जितनी बार आप दिन में विश्राम करो या रात्रि को सो, तो बाईं करवट ही लेटना है। जब तक आपको नींद नहीं आ जाए तब तक आध घंटा तो कम से कम 30 मिनट बाईं करवट ही लेटें। और उससे क्या होगा कि बाईं करवट लेटने से दायां स्वर चलेगा, जो हाँ, बाईं करवट लेफ्ट होती है, इससे लेटने से ये हमारा चंद्र स्वर होता है, सूर्य स्वर होता है। चंद्र स्वर को रोकने से दायां स्वर चलेगा, ये गर्म होता है, हिट होता है, शरीर में गर्मी देता है और नज़ले को अंदर ही भस्म कर देता है। और सबसे पहले इसका उपाय बताऊंगा मैं, जब जिस समय आप स्नान करें या जो है शौच आदि से निवृत्त होकर के दातुन कुल्ला करके आप क्या करें कि शुद्ध सरसों का तेल अपना घर का निकाला हुआ, वो उसका नहीं, बाहर से नहीं लेना, आपको नुकसान हो सकता
है। शुद्ध सरसों का तेल हथेली पर रखकर स्नान करने के बाद या हाथ मुंह धोने के बाद उसमें उंगली डुबो करके अपनी नाकों के अंदर लगा करके दोनों में ऊपर की ओर खींचना है, या ड्रॉपर के साथ भी आपने डालना है। उसके उपरांत आप पलोथी लगा करके अपने आसन पर बैठ जाएं और क्या करना है, आपको 5 मिनट दायां स्वर चलाना है, राइट स्वर चलाना है, लेफ्ट। लोम अलोम नहीं करना आपने, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका नज़ला ठीक होने वाला नहीं है। आपके नज़ले को समाप्त करना है, आपको हीट पैदा करनी है, गर्मी पैदा करनी है शरीर के अंदर। बायां स्वर रोक के दायां ही चलाएं और घड़ी में देख करके रेगुलर करें, प्रतिदिन करें। तो आप इसको 5 मिनट अवश्य करें सवेरे। और यदि आपने जल्दी नज़ले को ठीक करना है तो आप शाम के समय भी इसको कर सकते हैं, भोजन लेने से 1-8 घंटा पहले। वही उसी प्रक्रिया को दोबारा से फिर दोहराएं, नाक में तेल भी लगाएं, सूंघें सरसों का, और उसको जो है बायां स्वर रोक के 5 मिनट उसको चलाएं। ये रहा इसका अपना यौगिक उपचार। इसके साथ दूसरा उपचार मैं आपको बताता हूं जो सरल भी है, उत्तम भी है, मेरा अनुभविक योग है। इसके द्वारा कितनों को हमने नज़ले से मुक्त कर दिया है। वो क्या है, वो ये है कि आप छोटी सी कढ़ाई में आप 10 ग्राम देसी गाय का घी चढ़ाएं, और जब वो घी गर्म हो जाए तो 1 चम्मच चने वाले बेसन की उसमें चढ़ाएं और फिर उसको भून लें। जब उसमें भूनने की खुशबू आने लगे, बादामी कलर उसका रंग हो जाए, तो समझ लेना वो भून गया है। उसको ध्यान दे, उसको ना जलने दे ना कच्चा रहने दे। उसके उपरांत उसमें देसी खांड होती है, जो खांड सारी जिसको बोलते हैं, सांदा जिसका बनाते हैं, बूरे जैसी जो होती है, उसको ही डालें और अन्य न चीनी डालें न अन्य कुछ डालें, और 2 चम्मच उसकी डालकर फिर भी उसको हिलाते रहें। जब उसका एक जैसा हो जाए तो मिलान, तो उसमें 1 गिलास दूध का छोड़ दें। और 1 गिलास दूध का छोड़ने पर उसमें क्या होगा कि 1 उबाल आएगा, और 1 उबाल आने पर आपको उसको नहीं छेड़ना। उसके बाद जब 2 उबाल आ जाएं तो वो गाढ़ा दूध हो जाएगा। आपको गैस को बंद कर देना है और कढ़ाई को नीचे उतार करके और चौड़े मुंह के बर्तन में, कटोरे में उसको उड़ेल लेना है, और सवेरे सवेरे खाली पेट इसका सेवन करें। ये आपको इस योग को 40 दिन करना है। और यदि फिर भी आपको इससे पूरा लाभ ना हो तो आगे इसमें क्या है कि जिस समय आप दूध डालते हैं ना, इसमें ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, उस समय आप अपने पास तैयार रखें काकड़ा सिंगी और छोटी पीपल। छोटी पीपल और काकड़ा सिंगी जो है पंसारी के यहाँ से मिलती हैं। काकड़ा सिंगी थोड़ी महंगी होती है, छोटी पीपल सस्ती होती है, वो मिर्च जैसा उसका स्वाद होता है। काकड़ा सिंगी को दोनों को कूट पीस करके एक डब्बी में रखें, बराबर भाग में लेकर के वो अपनी डबिया में रखें पास में। उसको 1 चुटकी डालें जिस समय आप दूध छोड़ते हैं। लेकिन पहले आप इसके बगैर भी करके देख सकते हैं, उससे भी हो जाता है। जिसको पुराना नज़ला है वो चाहता है या वो उसको उपलब्ध है ये औषधि काकड़ा सिंगी और छोटी पीपल, इसके द्वारा आप नज़ले को बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं। इससे चाहे नज़ला अंदर टपकने वाला हो चाहे बाहर टपकने वाला हो, लेकिन ये प्रक्रिया ना भूले। तेल को भी अवश्य सूंघे, बायां स्वर रोक के दायां भी चलाएं, और बाईं करवट लौटे, और वो कहा ना, ताज़ा खाए और बायां सोए और उसका रोग पिछवाड़ा ही रोए। जो ताज़ा भोजन करता है, बाईं करवट लौटता है, उसका भोजन भी आराम से पच जाता है। इसको आपको कई प्रकार का लाभ होगा दोस्तों। तो इसलिए मैंने ये आज इसके विषय में बताया कि अंदर टपकने वाला नज़ला क्या होता है, बाहर टपकने वाला नज़ला क्या होता है, और जुकाम क्या होता है। ये इस बात को आपने ध्यान से सुना होगा, इस पे ध्यान देंगे और अवश्य आप लाभान्वित